कहा था ना जोया रहमान कि हैदर जाहिद के सब्र का इम्तिहान मत लेना, अब भुगतो उसका अंजाम। एक इंतहाई सर्द, गुस्सैल और रोबदार मर्दाना आवाज अंधेरे को चीरती हुई सुनाई दी। हैदर, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं बस आपसे मोहब्बत करती हूँ। जोया की आवाज में बेपनाह पछतावा और खौफ था। वो रो रही थी। मोहब्बत? तुम जैसी मगरूर अमीर ज़ादियाँ मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ गरीबों की इज्जत नफ्स से खेलती हैं। लेकिन याद रखना, मैं बिकता हूँ और ना ही झुकता हूँ। अचानक फिजा में एक जोरदार, गूंजता हुआ थप्पड़ मारने की आवाज आती है। जोया के मुंह से एक चीख निकलती है और उसका महंगा ब्रांडेड बैग जमीन पर जा गिरता है। ये थप्पड़ तुम्हारी इस दौलत और इस खानदानी गुरूर के मुंह पर है। अब इस कमरे से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आप भूल जाऊं। हैदर की कड़कदार आवाज गूंजती है और मंजर यकसर तब्दील हो जाता है। 3 महीने पहले जून की तपती हुई हफ्सदा दोपहर अपने उरूज पर थी। लाहौर की एक तंग और गंजान गली में एक चमकती हुई आलीशान काली ऑडी गाड़ी आकर रुकी। वहां मौजूद मोहल्ले के बच्चे और दुकानदार हैरत से अपनी दुकानें छोड़कर देखने लगे। गाड़ी का स्वचालित दरवाजा खुला और उसमें से 25 साला जोया रहमान बाहर निकली। महंगा ब्रांडेड सूट, रेशमी खुले बाल, आंखों पर डिजाइनर चश्मा और चेहरे पर बला का तकब्बुर। वो अपने नाजुक पैरों से उस गली की जमीन को ऐसे छू रही थी जैसे यहाँ कदम रखना उसकी शान के खिलाफ हो। अपने पापा की सख्त धमकी उसे यहाँ आने पर मजबूर कर चुकी थी। अगर इस बार भी इकोनॉमिक्स में फेल हुई तो जुबैर शाह से जबरदस्ती शादी करवा दूंगा। वो जैसे ही निम्रा के बताए हुए पुराने मकान की सीढ़ियां चढ़ी और ऊपर के छोटे से कमरे में दाखिल हुई तो उसे यूं लगा जैसे वो किसी बिल्कुल दूसरी दुनिया में आ गई हो। बाहर का शोर, रिक्शों का धुआं और तपती धूप एकदम गायब हो गए। कमरे के अंदर ऊद की धीमी धीमी मसहूर कुन खुशबू फैली हुई थी जो वहां के सख्त माहौल से बिल्कुल उलट थी। सामने लकड़ी की एक पुरानी सस्ती लेकिन मजबूत मेज के पीछे हैदर जाहिद बैठा हुआ था। सफेद कलफ लगा लट्ठे का कुर्ता जिसकी आस्तीनें कोहनी तक बड़ी नफासत से मोड़ी गई थीं। चौड़े शाने, तीखे नकूश, गंदुमी रंगत और चेहरे पर चट्टान जैसा ठहराव। जोया के दाखिल होने पर भी उसने एक पल के लिए नजर उठाकर नहीं देखा। वो बहुत इत्मीनान से अपनी ऐनक के शीशे एक सफेद रुमाल से साफ कर रहा था। उसकी लंबी, मजबूत उंगलियां मेज पर रखे कलम पर जमी, जो उसकी सख्त शख्सियत और बेपनाह खुद एतमादी का पता देती थीं। बैठिए, मिस जोया रहमान, हैदर की आवाज गूंजी। वो आवाज इतनी सर्द, रोबदार और रस्मी थी कि जोया के बढ़ते हुए कदम एक पल के लिए वहीं जम गए। उस आवाज में एक ऐसा वजन था जो सामने वाले को झुकने पर मजबूर कर दे। जोया ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मॉडर्न और अमीर लड़के देखे थे जो उसके एक इशारे पर मर मिटने को तैयार रहते थे, लेकिन इस सादगी में लिपटे हुए गरीब लड़के के गिर्द जो गैरत और वक़ार का हाला था, उसने जोया को अंदर तक मरऊब कर दिया। जोया ने थोड़ा झिझकते हुए लकड़ी की पुरानी कुर्सी संभाली। जैसे ही वो बैठी, कुर्सी ने हल्की सी चरचराहट की आवाज निकाली। जोया ने फौरन अपने खूबसूरत चेहरे पर सडीद नागवारी का तासुर लाया और अपना लाखों का ब्रांडेड बैग मेज पर पटक दिया। उसी वक्त निम्रा खामोशी से कमरे में आई, पानी का गिलास मेज पर रखा और जोया को आंखों ही आंखों में खौफजदा इशारा करती हुई बाहर निकल गई। खुदारा कोई नखरा मत करना, भाई बहुत गुस्से के तेज हैं। हैदर ने ऐनक दोबारा अपनी नाक पर टिकाई और अपनी गहरी, स्याह और तीखी आंखें जोया के चेहरे पर जमा दी। वो नजरें इतनी जानदार और खोजती हुई थीं कि जोया ने घबराकर अपनी नजरें झुका लीं। हैदर ने अपने दाएं हाथ से इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ग्रामर की 2 मोटी पुरानी किताबें उठाईं और जोया के सामने इस तरह पटकीं कि उनकी हल्की सी धूल फिजा में उड़ी। जोया ने फौरन अपने नाजुक, मेहंदी रचे हाथ से अपनी नाक को ढांप लिया। तो मिस जोया रहमान,
मुझे निम्रा ने बताया है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में चौथी बार फेल हुई हैं। हैदर ने सीधा, तल्ख और बेरहमाना सवाल किया। जोया को हैदर का ये लठमार लहजा बुरी तरह चुभा। वो एक अरबपति की इकलौती बेटी थी। उसे इस तरह सरेआम अपनी नाकामी का तज़किरा ज़हर लगा। उसने अपने रेशमी बाल पीछे झटके, अपनी बड़ी बड़ी आंखें सिकोड़ी और मगरूर तीखे लहजे में बोली, ओह हेलो, प्लीज अपने अल्फाज दुरुस्त करें। मैं फेल नहीं हुई। वो दरअसल कुछ टेक्निकल इश्यूज थे प्रोफेसर की तरफ से। उस बूढ़े को मुझसे कोई पर्सनल मसला है, और वैसे भी ये इकोनॉमिक्स और ग्रामर कौन पढ़ता है? इतने बोरिंग ग्राफ, ये फॉर्मूले, ये उसूल मेरी तो अक्ल से बाहर हैं। हैदर ने अपनी कलम मेज पर रखी, अपनी पुश्त को कुर्सी से टेक लगाई और उसके चेहरे पर एक गहरी, तंजिया और काटदार मुस्कुराहट उभरी। बोरिंग, मिस जोया, जिस मुल्क के वसाइल, जिन सड़कों और जिन आसाइशों पर आप और आपके पापा अय्याशियां कर रहे हैं ना, वो मुल्क इसी इकोनॉमिक्स के बलबूते पर चलता है। ये मजमून बोरिंग नहीं है, आपका दिमाग कुंद और लापरवाह है। असल बात यह है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। आपको हर चीज पकी पकाई मिली है, इसलिए आपका दिमाग कामचोर हो चुका है और आपको हर वो काम बोरिंग लगता है जिसमें अक्ल इस्तेमाल करनी पड़े। जोया का मुंह खुले का खुला रह गया। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। आज तक उसके पापा के अलावा किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई थी कि उससे इस लहजे में बात करे। उसके अमीर दोस्त तो हमेशा उसकी हर हिमाकत पर तालियां बजाते थे। देखिए मिस्टर हैदर, जोया ने गुस्से से मेज पर हाथ मारते हुए कहा, आप यहाँ मुझे पढ़ाने के लिए बैठे हैं, मेरी शख्सियत का पोस्टमार्टम करने या मुझे अखलाकियात का लेक्चर देने के लिए नहीं। मेरे पापा आपको इस काम के मुंह मांगे पैसे देंगे। आप अपनी फीस बताएं, आपको आपकी औकात से ज्यादा मिलेगा। जोया का औकात का लफ्ज कहना था कि कमरे की फिजा यकसर बदल गई। हैदर की आंखों में गुस्से की एक तेज, हौलनाक चमक उभरी और उसके चेहरे के तासुरात पत्थर जैसे सख्त हो गए। उसने अपने हाथ की मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उसके हाथ की रगें तन गईं। वो अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे को झुका। उसका रोबदार और गजबनाक चेहरा अब जोया के बिल्कुल सामने था। उसने इंतहाई धीमे लेकिन चाकू की धार जैसे काटदार लहजे में कहा, पहली और आखिरी बात कान खोलकर सुन ले मिस जोया, मैं आपके या आपके मगरूर पापा के पैसों का मोहताज नहीं हूँ, ना ही मैं बिकाऊ हूँ। मैं ये ट्यूशन सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी बहन निम्रा के इसरार पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो बेवकूफ आपको अपनी मुखलिस दोस्त समझती है। और याद रखिएगा, मेरे इस छोटे से कमरे में आपकी दौलत, आपकी वो चमकती हुई ऑडी गाड़ी और आपका ये खानदानी गुरूर इस लकड़ी के दरवाजे के बाहर ही रहना चाहिए। हैदर ने अचानक खड़े होकर मेज पर इतनी जोर से हाथ मारा कि जोया खौफ से अपनी कुर्सी पर उछल पड़ी। यहाँ इस कमरे के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक नालायक फेल स्टूडेंट हैं और मैं आपका टीचर। अगर पढ़ने का इरादा है तो खामोशी से किताब खोलें, वरना आपका ड्राइवर नीचे गाड़ी का एसी चलाकर आपका इंतजार कर रहा है। आप उसी वक्त दफा हो सकती हैं यहाँ से। मेरे पास फिजूल मुमतव्वल बच्चों के नखरे उठाने का वक्त नहीं है। हैदर के इस बेबाक, गैरतमंद और खौफनाक हद तक रोबदार अंदाज ने जोया को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो लड़की जो हमेशा सबको अपनी उंगलियों पर नचाती थी, आज पहली बार किसी के सामने बिल्कुल लाजवाब, बेबस और खौफजदा खड़ी थी। उसकी अना के परखच्चे उड़ चुके थे। उसकी आंखों में खफगी और इंसल्ट के आंसू चमकने लगे, लेकिन उसे पापा की जबरदस्ती शादी वाली धमकी याद आ गई। उसने गुस्से से अपने होंठ चबाए, कांपते हुए हाथों से झुककर इकोनॉमिक्स की किताब का पहला सफा खोल लिया। गुड, अब अपनी पूरी तवज्जो यहाँ रखें। अगर अब की बार आपका ध्यान भटका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हैदर ने सर्द और हतमी लहजे में कहा और पढ़ाना शुरू किया। पूरे 2 घंटे हैदर ने उसे बिना किसी वक्फे के पढ़ाया। जोया शुरू में तो गुस्से और रोने के मूड में थी,
लेकिन जैसे ही हैदर ने पेचीदा नजरियात को अपनी सादा, जानदार और आम फहम जबान में समझाना शुरू किया, तो जोया दंग रह गई। जो मज़ामीन उसे यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर साल भर में नहीं समझा सके थे, वो हैदर ने चुटकियों में उसके दिमाग में उतार दिए। लेकिन उसका पढ़ाने का अंदाज जादुई होने के साथ साथ इंतहाई सख्त था। जरा सी भी जोया की तवज्जो इधर उधर होती या वो पेंसिल से खेलने लगती, तो हैदर फौरन अपनी भारी आवाज में डांट देता, मिस जोया, तवज्जो किताब पर, मैं यहाँ दीवारों को नहीं पढ़ा रहा। अगर पढ़ने का शौक नहीं है तो बाहर निकलें। जब जोया ने एक सवाल का गलत जवाब दिया, तो हैदर ने गुस्से से किताब उसके सामने से खींची। एक मामूली सा फॉर्मूला आपके इस खाली दिमाग में नहीं जा रहा? यूनिवर्सिटी में सिर्फ फैशन करने जाती हैं आप? अगर यही हाल रहा तो चौथी बार क्या, आप अगली 10 बार भी फेल होंगी। हैदर की इस हद तक सख्त डांट पर जोया का दिल भर आया। उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन हैदर के चेहरे पर रत्ती बराबर भी रहम का तासुर नहीं आया। जब शाम के ठीक 7 बजे, तो हैदर ने किताब बंद की और ऐनक उतारी। जोया का सिर मुसलसल 2 घंटे की सख्त पढ़ाई और खौफ से घूम रहा था, लेकिन उसके दिल में हैदर के लिए एक छुपा हुआ एहतराम जन्म ले चुका था। वो अपना महंगा बैग उठाकर जैसे ही जाने के लिए खड़ी हुई, हैदर की कड़कदार आवाज दोबारा गूंजी, ये इंग्लिश के 50 जुमले हैं जिनकी तसही आपको घर से करके लानी है, और इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर कल मैं ज़बानी सुनूंगा। कल ठीक 5 बजे आप यहाँ होनी चाहिए। अगर होमवर्क पूरा न हुआ या उसमें एक भी गलती निकली तो कल आपको इस कमरे में एंट्री नहीं मिलेगी। जोया ने मुड़कर हैदर को देखा। वो अब जोया से बिल्कुल बेनियाज होकर दोबारा अपनी CSS की मोटी किताबों और नोट्स के ढेर में गुम हो चुका था। जैसे जोया का वहाँ होना या ना होना, उसकी खूबसूरती या उसकी दौलत, उसके लिए रद्दी के बराबर भी हैसियत नहीं रखती थी। जोया रोती हुई नीचे उतरी। सहन में निम्रा खड़ी बड़े इस्तिराब से उसका इंतजार कर रही थी। जोया को देखते ही वो उसके पास भागी। जोया यार, खुदा के लिए सच बताओ, क्या हुआ? भाई ने बहुत ज्यादा डांटा क्या? तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है और आंखें रोई हुई हैं। जोया ने एक लंबी गहरी सांस ली, अपनी गाड़ी की चाबी उंगली पर घुमाई और गुस्से, खौफ और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ बोली, निम्रा, तुम्हारा भाई इंसान नहीं है, वो तो कोई पिछले जमाने का जल्लाद है। कितना गुस्सा है उसमें, कितना रोब है। मुझे तो लगता है वो हिटलर की नस्ल से है। जरा जरा सी बात पर ऐसे चिल्लाता है जैसे मैं कोई उसकी मुलाजिमा हूँ। पर हैदर के सिहर का असर जोया पर हो चुका था। जोया के चेहरे पर एक मदहम सी नादानिस्ता मुस्कुराहट उभरी, लेकिन वो पढ़ाता बहुत कमाल है। मुझे जिंदगी में पहली बार कोई चीज समझ आई है, शुक्र है खुदा का। निम्रा ने सुकून का सांस लिया। अगले 3 हफ्ते इसी शदीद रूटीन में गुजरे। जोया रोजाना शाम 5 बजे पाबंदी से हैदर के घर आती। हैदर का रवैया जरा भी नरम नहीं हुआ था। वो अब भी होमवर्क में जरा सी गलती पर जोया की क्लास लगा देता था। लेकिन जोया के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। अब वो क्लास में फिजूल बातें नहीं करती थी, ना ही अपने नाखून देखती थी। वो रातों को जाग जाग कर हैदर का दिया हुआ होमवर्क पूरा करती थी, ताकि अगले दिन उसे हैदर की डांट न सुननी पड़े। उसके पापा रहमान अली खान और मम्मी हैरान थे कि जो लड़की 12 बजे से पहले सोती नहीं थी और किताब को हाथ नहीं लगाती थी, वो अब रात के 2-2 बजे तक जागकर पढ़ाई कर रही थी। रहमान साहब दिल ही दिल में खुश थे कि चलो कोई तो मिला जो उनकी सरकश बेटी को सीधा कर रहा है। मगर इस तब्दीली के पीछे सिर्फ इम्तिहान पास करने का शौक नहीं था, बल्कि कुछ और था जो खुद जोया के मासूम दिल की समझ से भी बाहर था। वो हैदर की इसी सख्तगिरी, उसकी बेनियाजी और खुददारी के सिहर में बुरी तरह गिरफ्तार हो रही थी। वो अब हैदर की डांट से चिढ़ती नहीं थी, बल्कि जब हैदर उसे अपनी गहरी आंखों से घूरकर कोई रूल समझाता तो जोया का दिल अपनी तरतीब भूलने लगता था। लेकिन जोया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि हैदर के दिल में उसके लिए क्या चल रहा है।
जून का महीना अलविदा हो रहा था और जुलाई की पहली तूफानी बारिश ने लाहौर को जलथल कर दिया था। आसमान पर काले स्याह बादलों का राज था और तेज हवाओं के थपेड़े खिड़कियों से टकरा रहे थे। मोहल्ले की सड़कों पर पानी जमा हो चुका था, लेकिन जोया हैदर के खौफ और एक अजीब सी कशिश के तहत ठीक 5 बजे गीले कपड़ों के साथ हैदर जाहिद के कमरे में पहुंच गई। उसके बाल गीले थे और चेहरे पर पानी के कतरे चमक रहे थे। हैदर ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरत उभरी कि इतनी तूफानी बारिश में भी ये लड़की आ गई। आपको आज नहीं आना चाहिए था मिस जोया, बारिश बहुत तेज है, हैदर ने थोड़े धीमे लहजे में कहा। मैं आपसे डांट नहीं खाना चाहती थी, जोया ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। बाहर मौसम जितना दिलफरेब था, कमरे के अंदर का माहौल उतना ही संजीदा था। हैदर हमेशा की तरह अपने सफेद कुर्ते में मलबूस मेज पर झुका जोया का होमवर्क चेक कर रहा था। जोया की नजरें किताब पर कम और हैदर के चेहरे पर ज्यादा थीं। वो देख रही थी कि कैसे हैदर की गहरी आंखें एक एक लफ्ज को बारीकी से परख रही थीं। उसके चेहरे की संजीदगी जोया के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। अचानक हैदर ने रेड पेन मेज पर रखा और नजरें उठाकर जोया को देखा। हैरत है मिस जोया रहमान। हैदर की आवाज में हमेशा वाली सख्ती तो थी, मगर अजनबीपन कुछ कम था। 50 में से 50 जुमले बिल्कुल ठीक हैं। लगता है अब आपका ये कीमती दिमाग वाकई काम करने लगा है। हैदर के मुंह से तारीफ का एक लफ्ज सुनकर जोया के चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया हो। उसने अपनी खूबसूरत आंखें मटकाईं और हल्की सी शरारत से बोली, थैंक यू मिस्टर हैदर। आखिर टीचर किसका है? जला। मेरा मतलब है इतना सख्त जो है। हैदर के होठों पर एक इंतहाई मध्यम सी नादानिस्ता मुस्कुराहट उभरी और फौरन गायब हो गई। उसने घड़ी की तरफ देखा। 6:30 बज चुके थे और बाहर अंधेरा गहरा हो रहा था। बारिश की रफ्तार तेज हो चुकी थी और बिजली के कड़कने की हौलनाक आवाजें कमरे तक आ रही थीं। आज के लिए इतना ही काफी है। बाहर तूफान बढ़ रहा है, आपको फौरन घर निकलना चाहिए, हैदर ने ऐनक उतारते हुए कहा। जोया ने बैग समेटा, मगर उसका दिल उस पुरसुकून कमरे से जाने को बिल्कुल नहीं चाह रहा था। वो जैसे ही खड़ी हुई, अचानक पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। पार्ट 8। अंधेरे में धड़कता दिल। ओ माय गॉड! जोया के मुंह से एक खौफजदा चीख निकली। उसे अंधेरे से बचपन से ही शदीद फोबिया था। वो घबराकर अपनी जगह पर मुंजमद हो गई। उसका सांस फूलने लगा। सुकून रखे मिस जोया, मैं मोमबत्ती जलाता हूँ। हैदर की पुरसुकून आवाज अंधेरे में गूंजी। हैदर ने दराज से माचिस निकाली और मोमबत्ती रोशन कर दी। मोमबत्ती की हल्की जर्द रोशनी ने हैदर के तीखे नकूश को और भी दिलकश बना दिया था। जोया ने देखा कि हैदर की नजरें इस बार किताब पर नहीं, बल्कि सीधी उसके चेहरे पर थीं। मोमबत्ती की कांपती रोशनी में उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। कमरे में सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज थी और जोया के दिल की तेज धड़कनें। हैदर ने चंद सेकंड्स तक जोया को देखा, फिर अपनी नजरें झुका लीं। चलिए, मैं आपको नीचे गाड़ी तक छोड़ आता हूँ, सीढ़ियाँ अंधेरी हैं, हैदर ने संजीदगी से कहा। हैदर मोमबत्ती हाथ में लिए आगे आगे चलने लगा और जोया उसके पीछे पीछे। सीढ़ियों के तंग रास्ते पर एक जगह जोया का पांव फिसला। आह! जोया के मुंह से निकला और वो गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत, गर्म हाथ ने जोया की कलाई को हवा में ही थाम लिया। वो हैदर था। हैदर ने उसे गिरने से बचा लिया था, मगर उस गिरफ्त में एक ऐसी तपिश थी जिसने जोया के पूरे वजूद में करंट दौड़ा दिया। वो दोनों एक पल के लिए बहुत करीब आ गए थे। हैदर ने जैसे ही जोया की आंखों में देखा, उसे वहां खौफ के साथ साथ कुछ और भी नजर आया। एक ऐसा जज्बा जो जोया छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हैदर ने फौरन जोया की कलाई छोड़ी और एक कदम पीछे हट गया। देखकर चले मिस जोया, हैदर की आवाज इस बार कुछ लड़खड़ाई हुई थी। वो दोनों नीचे पहुंचे।
जोया गाड़ी में बैठी और ऑडी अंधेरे को चीरती हुई निकल गई, मगर गाड़ी के पिछले शीशे से जोया ने देखा हैदर अब भी बारिश में खड़ा उसे ही देख रहा था। अगले दिन जोया जब अपने शानदार महल जैसे घर के डाइनिंग हॉल में बैठी थी, तो उसके पापा रहमान अली खान ने चाय का कप रखते हुए एक बड़ा बम फोड़ा। जोया बेटा, मुझे प्रोफेसर साहब ने बताया है कि तुम्हारी पोजीशन अब इकोनॉमिक्स में बहुत बेहतर हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी की तारीख फिक्स करने का फैसला कर लिया है। अगले महीने तुम्हारा कजन जुबैर शाह कनाडा से आ रहा है और तुम दोनों का निकाह हो जाएगा। जोया के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में गिरा। निकाह? जुबैर शाह से? वो जुबैर शाह जो इंतहा दर्जे का अय्याश, मगरूर और बदतमीज लड़का था। लेकिन पापा, मैं जुबैर से शादी नहीं करना चाहती। वो एक नंबर का जाहिल है, जोया ने तड़प कर कहा। बस बहुत हो गया जोया। रहमान साहब का लहजा सख्त हो गया। तुमने कहा था तुम पढ़ोगी, तुम पढ़ रही हो। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा।